हेलो माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। और गाइस प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें और शेयर भी करें। प्लीज़ सब्सक्राइबर बहुत कम है, आप सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और वेट नकुमट, जो नकुमट को वेट करके ईट करते हैं तो वो ड्राई करने से भी ज़्यादा डिलीशियस है। उसकी जो अर्थी अरोमा है बहुत इन्हेंस होती है और बहुत अच्छा उसका जो टेस्ट आता है माउथ में। और बात तो क्या मतलब एक फीलिंग है वो शेयर करनी थी कि मैं किसी को फॉलो करती हूँ यूट्यूब पर। उस टाइम से जब उनके हस्बैंड ने सेकंड मैरिज की थी तब से मैं उन्हें कंटिन्यू उनकी वीडियोस देखती हूँ। तो मे बी शायद इंडिया से भी काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है उनको, अगर मेरा कोई सब्सक्राइबर उन्हें देखता होगा। तो अभी जो उनके बीच में प्रॉब्लम हो रही है यासीन दो सिस्टर्स के बीच में, तो वो तो चलो है जो है, लेकिन जो उनके हेटर्स हैं उन्होंने यूट्यूब पर इतना बदनाम किया हुआ है, इतना है भी नहीं वो। तो उस चीज़ को लेकर बड़ा फील हो रहा है। उनके जो करीबी हैं वो उनको इतना बदनाम कर रहे हैं। देखो बर्बादी तो दोनों सिस्टर्स की हो रही है, इधर सितारा यासीन के भी, उधर सलमा यासीन जी के भी। बट जो हेटर्स हैं उनको भी सोचना चाहिए, उन्हें भी देखना चाहिए कि चलो अगर किसी की बात उठी है तो हम उनका इशू ना उठाएं और गलत ना बोलें, चुप ही रहें। अपने व्यूज़ के लिए, अपने वो सब्सक्राइबर्स के लिए कैसे कैसे उन पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। एक गलती तो कहते कि भगवान भी माफ़ कर देता है, तो ये क्या भगवान है या ये क्या कोई जज हैं जो ये उनके फैसले कर रहे हैं। एक उन्होंने वीडियो जिनके साथ बीत रही है उन्होंने एक वीडियो दे दी और चलो वो पीछे हट गए कि ऐसा हुआ है। और जिसके ऊपर वीडियो बनी है वो भी मतलब इतनी बुरी हालत में है हेटर्स के कारण। उसकी सिस्टर्स के कारण तो नहीं इतना हुआ, चलो जो इशू था, बट जो उनके हेटर्स के कारण वो इतनी बुरी कंडीशन में पहुंच गई है। उसने अपने बाल काट लिए हैं, आईब्रो शेप कर ली है। वेरी बैड फॉर हेटर्स। हमारे इंडिया में तो मतलब मेरी फैमिली में भी ऐसा बोला जाता है कि अगर किसी की लड़की के साथ ऐसी बात होती है तो पर्दा ही डालना चाहिए, उछालना नहीं चाहिए। और यहाँ तक कि अगर कहते हैं कि दुश्मन की भी लड़की हो तो उसकी भी बुराई ना करें, क्योंकि लड़कियाँ सभी की सांझी होती हैं, ठीक है ना, सभी की लड़कियाँ हैं। अगर हम किसी को गलत बोल रहे हैं तो हमारी फैमिली में भी तो लड़कियां हैं। अगर आपकी खुद की नहीं है तो किसी न किसी की फैमिली, कोई कज़न, सिस्टर, ऐसे कुछ तो है ना, ठीक है। तो क्यों ऐसे वो बदनाम कर रहे हैं। तो काफ़ी हर्ट हुआ उसके सितारा की वीडियो देखकर, कैसे बेचारी इतनी ऊपर हाई उस पर गई है, फिर उसको इतनी बदनामी मिली। गलती दोनों सिस्टर की एक से हुई, एक से कम हुई और एक से बहुत ज़्यादा हुई। सच तो हमें पता ही नहीं कि सच क्या है, जो जिसके ऊपर बीत रही है वो वही बेहतर जानता है। तो हमें चाहिए कि हम अपना फेस बंद ही रखें। अगर उनकी फैमिलीज़ का मैटर एक बार यूट्यूब पे आ गया तो इसका मतलब ये थोड़ी कि उनको बेचारियों को बदनाम करके रख दो। उनकी फैमिली इतनी रिक्वेस्ट कर रही है कि हमें हमारे हाल पे छोड़ दें। इनको असर ही नहीं हो रहा है, पता नहीं क्या ये चाहते हैं हेटर्स कि उनको मारकर ही हटेंगे क्या। ऊपर से वो जो एक आंटी हैं वो बोलती हैं शर्म डूब मरो शर्म के बाद। अगर ऐसा कुछ हो गया तो आप बताओ फिर खुश हो जाऊंगी आप ये सब बोलकर। और एक उनका और सपोर्टर जो विलेज का था वो
ठीक है, तुम अपनी कंटेंट दे रहे हो, तुम क्या भगवान हो जो तुम सच्चाइयाँ साबित कर रहे हो? जिसने जो गलत किया उसकी सज़ा उसे गॉड दे देगा। ठीक है, तुम्हारे बोलने से तो थोड़ी कुछ हो जाएगा। अगर किसी ने गलत किया उसे भी भगवान देख रहा है, किसी ने अच्छा किया तो उसे भी देख रहा है। तुम ज़्यादा ही अपने फैसले करने वाले, व्यूज़ के लिए, सब्सक्राइबर के लिए इतना गलत बोल रहे हो उनको। शेम ऑन यू। और वो विलेज का जो उनका क्लोज था, वो बोलता है कि बाली तो काट लिए, फिर क्या हो गया, बाली तो काटी है। अगर इतना नॉर्मल है उसके लिए तो वो अपनी वाइफ के भी काटे। बोल देना कि नॉर्मल है, तुम भी काट लो, फैशन चल रहा है, आईब्रो काट लो, बाल काट लो। उसे इतना नहीं है कि जिसके ऊपर बीत रही है उस कंडीशन में वो जाकर उसकी फीलिंग को महसूस करे कि वो कितनी उदास होगी। ठीक है, उसकी बहन के तो चलो उधर भी वो उससे ज़्यादा कोई मतलब लाचार इस टाइम नहीं है, जिसका मतलब हस्बैंड ही उसके साथ ऐसा करे। वो भी दुखी होकर मजबूरी में आई है। जब इंसान सैड होता है तो उसे कुछ नहीं पता होता कि वो क्या कर रहा है। उसे होश संभालते संभालते टाइम लगता है। एक गुस्से में और एक इमोशंस में, इन पर कंट्रोल नहीं होता है। कंट्रोल धीरे धीरे ही करना पड़ता है। बट जो उनके हेटर्स हैं, सपोर्टर्स तो चलो सपोर्ट कर ही रहे हैं, बट जो हेटर्स हैं उन्होंने तो हद ही कर दी। अब छोड़ दो उनके टॉपिक को। कभी कुछ लेकर आ रहे हैं, कभी कुछ लेकर आ रहे हैं। वो आंटी जो टॉपिक है उस पर उसके पीछे के सारे पर्दे खोल रहे हैं। पहले तो तुम उनके साथ थे, है ना, अब थोड़े सी इशू क्या होगी तो क्या तुम पिछली पुरानी खुंदके निकाल रहे हो उनके साथ। वेरी बैड, वेरी बैड। इतना फील होता है ना उन वीडियोस को देखकर। मैं तो सिर्फ एक दो देखकर फिर छोड़ ही देती हूँ, क्योंकि क्या देखना है इनको। बस ये है कि इनकी फैमिली का जो मैटर है वो सॉल्व हो जाए, और जो हेटर्स हैं अपने और टॉपिक पकड़े इनको उनके ऊपर अपनी रोजी रोटी नहीं चलानी चाहिए। किसी के मतलब बदनाम करके अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं तो नमक हलाल ही है, हराम ही है ये, है ना। किसी को बदनाम करके अगर आप अपना पेट भर रहे हो तो ये नहीं अल्लाह देख रहा, ये नहीं आपका भगवान देख रहा कि ये भी तो गलत है। तुम इतने सच्चे बने हो तो ये भी तो गलत ही है। तुम किसी को बदनाम करके, हो गया जो हो गया, पर तुमने तो हद ही कर दी, हद से भी हद कर दी। यही था मेरा मैसेज। मैं अपनी उस पर करना नहीं चाहती थी, लेकिन जो उनकी कंडीशंस हैं उनको जो देख कर काफ़ी फील हुआ कि शेयर कर देना चाहिए, फीलिंग को जो है शेयर करना चाहिए। बस, और तो कुछ नहीं। बाकी आप अपना ध्यान रखें, अपनी फैमिलीज़ का ध्यान रखें, और क्लेस को स्वेलो मत करें। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए। नो डाउट मैं तो स्वेलो कर जाती हूँ, मुझसे नहीं रहा जाता। अभी तक सारी क्लेस मेरी स्वेलो ही हुई हैं। ट्राई करूँगी कि मैं भी इसे स्वेलो ना करूँ। आप अपना ध्यान रखें। बाय, टेक